नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बजाय पैरी में। दोस्तों आज 1 अक्टूबर और आज की जो वीडियो है वो है क्वीन रीडिंग के बारे में, यानी कि ग्राफ्टिंग के द्वारा साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार हम लोग हैं जो अच्छी क्वीनें बना सकते हैं। देखिए मोस्टली जो बी कीपर है हमारे देश में वो पुराने तरीके से ही क्वीन रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि क्वीनें बना रहे हैं। अभी कुछ बी कीपर ने ग्राफ्टिंग के साथ क्वीनें बनाना स्टार्ट कर दिया और कुछ जगह पर जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है और बी कीपिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो क्वीन रीडिंग की जो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं पिछले 3 साल से मैं जो अपनी क्वीन रीडिंग कर रहा हूँ वो ग्राफ्टिंग से ही कर रहा हूँ, अपनी क्वीनें ग्राफ्टिंग से ही बना रहा हूँ। और अभी मैं जो है कुछ क्वीनें बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो पुरानी क्वीनें वो अच्छा काम नहीं कर रही, उनको बदलने के लिए मुझे कुछ क्वीनें की ज़रूरत है और मैं ग्राफ्टिंग से बनाऊँगा। तो वो जो जैसे ही मैं अपनी क्वीनें बनाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम लोग हैं जो ग्राफ्टिंग के द्वारा अच्छी क्वीनें बना सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे पर। देखिए जब तक हम छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, हमें 20, 30, 50, 100 क्वीन चाहिए, 200 क्वीन चाहिए, तो हम उस पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो हम हैं बिल्कुल कम खर्चे पे बना सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हमें चाहिए ग्राफ्टिंग फ्रेम, ग्राफ्टिंग टूल्स, कप्स, वो हम लोग ना जो घर पे ही बना सकते हैं और अच्छी क्वीन रीडिंग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही घर पे ही करता हूँ और कैसे कैसे मैं क्या क्या चीज़ें बनाता हूँ वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए जो क्वीन रीडिंग की प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी होती है। अच्छी क्वीनें बनाने के लिए हमें 1 महीने तक लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं सारा का सारा आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा या सिखा नहीं पाऊँगा। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और हमें अगर अच्छी क्वीन रीडिंग करनी तो हमें सारी की सारी वीडियो देखनी होंगी और पूरी देखनी होगी। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे हम लोग ग्राफ्टिंग के साथ क्वीनें बना सकते हैं। और जो आज की वीडियो है वो मोस्टली है, मान के चलिए, बी बायोलॉजी के बारे में, कि हमें वो परिस्थितियाँ जाननी है कि किन किन परिस्थितियों में मधुमक्खियाँ अपनी क्वीनें बनाती हैं और वो क्वीनें अच्छी या बुरी कैसी होती हैं। जब तक हम क्वीन बी बायोलॉजी नहीं समझ पाएंगे या ये नहीं समझ पाएंगे कि मधुमक्खियाँ अपनी क्वीनें कैसे बनाती हैं, कब बनाती हैं, क्यों बनाती, तब तक हम अच्छी क्वीनें नहीं बना पाएंगे। देखिए जो मोस्टली बी कीपिंग में होता है वो 2 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन की हमें देखना होता है कि मधुमक्खियाँ कब कब क्या क्या करती हैं और क्यों करती हैं, और इमिटेशन होता है कि उसको हमें ना अनुसरण करना होता है, यानी कि उसका फॉलो करना होता है, उसका पालन करना होता है कि किस प्रकार हम जो मधुमक्खियों के साथ चल के जो है अच्छी बी कीपिंग कर सकते हैं। और जो क्वीन रीडिंग होती है वो करनी तो मधुमक्खियों ने ही है, ये तो नहीं कि हम अपने ही हिसाब से क्वीनें बना देंगे। तो हमें ऐसी परिस्थिति जाननी होंगी सबसे पहले अगर हम क्वीन रीडिंग करना चाहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में मधुमक्खियाँ हैं जो अपनी क्वीनें बनाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में मधुमक्खियाँ अपनी क्वीनें बनाती हैं और कौन सी क्वीनें अच्छी होती हैं और कौन सी अच्छी नहीं होती। जब तक हम वो परिस्थिति नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अच्छी क्वीनें नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो क्वीनें बनानी है वो मधुमक्खियों ने ही बनानी है। हमें तो सिर्फ उनके लिए अच्छी परिस्थितियाँ बनानी है ताकि वो अच्छी से अच्छी क्वीन बना सके। तो 3 प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें मधुमक्खियाँ अपनी क्वीनें बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपातकालीन स्थिति या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स से हम कह सकते हैं। ऐसे में ऐसा होता है कि जब कोई क्वीन अचानक से मर जाए या फिर जिस प्रकार से हम लोग अपनी डिवीज़न लगाते हैं कि क्वीन को छोड़ के बाकी फ्रेम में लगा देते हैं और जो हमारी डिवीज़न होती है वो क्वीनलेस होती है और मधुमक्खियों को पता चलता है कि अचानक उनकी क्वीन कहीं पे खो गई है या फिर मर गई है, उनके पास नहीं है, तो वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स से यानी कि आपातकालीन परिस्थिति में ही अपनी क्वीन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और इस प्रकार से हम लोग जो इंडिया में जो क्वीनें बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इमरजेंसी से बनाई हुई क्वीनें हर बार अच्छी नहीं होती। ये बात भी नहीं कि वो बुरी होती हैं, लेकिन वो हर बार अच्छी नहीं होती और उनमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है। अच्छी क्यों नहीं होती पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए जो क्वीन बनती है वो 3 दिन तक पुराने लार्वे से ही बन सकती है। तो 3 दिन तक तो जो अंडे की स्टेज में रहता है उसके बाद वो अंडे से हैच होकर लार्वा बन जाता है और जब तक लार्वा 3 दिन तक पुराना नहीं हो जाता तब तक उसकी क्वीन बनाई जा सकती है। अगर 3 दिन से पुराना लार्वा होगा तो उसकी क्वीन बनेगी ही नहीं। और कुछ लोगों का मानना है कि जो क्वीन पहले दिन के हैच हुए लार्वे से बने वो अच्छी क्वालिटी की होती है और जो तीसरे दिन वाले मतलब लार्वे से बने उस क्वीन की क्वालिटी है जो कम होती जाती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि 18 से या 20-24 घंटे तक तो क्वीन की क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लार्वा 24 घंटे के से पुराना होता रहे तो जो है क्वीन की क्वालिटी में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जब इमरजेंसी में मधुमक्खियों से उनकी क्वीन खो जाती तो वो जल्दी जल्दी में अपनी क्वीनें बनाना स्टार्ट कर देती हैं और कई बार वो ऐसे लार्वा पिक कर लेती हैं जो 2.5 दिन या 3 दिन पुराना होता है। और जो लार्वा 2.5 दिन या 3 दिन पुराना था उससे अगर क्वीन बनाएंगी, मक्खियाँ सेल बनाएंगी, तो सबसे पहले वही क्वीन निकलेगी जो 3 दिन पुराने लार्वे से बनाई गई है। जो क्वीनें अंडे से बनाएगी या पहले दिन वाले लार्वे से बनाएगी वो क्वीनें बाद में निकलेंगी और जो क्वीन सबसे पहले निकलेगी वो सबसे पहले निकल कर बाकी सभी सेल को ख़राब कर देगी।
तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वीन बचेगी वो अच्छी नहीं बचेगी, वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बनी हुई क्वीन है। इस प्रकार लोग कहते हैं कि जो इमरजेंसी से क्वीन अच्छी नहीं बनती। और दूसरा, इमरजेंसी से क्वीन बनाने का नुकसान ये होता है कि हम लोग ना जेनेटिक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि हम उस बॉक्स से क्वीन नहीं बना सकते कि जिस बॉक्स की क्वीन अच्छी हैं। अभी हमें यही नहीं पता होता कि जो फ्रेमें हमने डिवीज़न के लिए निकाली हैं वो किस बॉक्स से आई हैं, पता नहीं वो बॉक्स अच्छा था या बुरा था, या उस बॉक्स में बीमारी थी, या फिर उस बॉक्स की मक्खियाँ ज़्यादा काटती हैं, शहद कम बनाती हैं, या फिर ग्रोथ कम करती हैं, या फिर बाहर कम निकलती हैं, कम करती हैं, या फिर हाइजीनिक नहीं है, यानी कि साफ़ सुथरा अपने बॉक्स को नहीं रखती हैं। तो हम जो है रैंडमली निकाल के फ्रेम में अपनी डिवीज़न लगा लेते हैं, और वो पता नहीं किस जो है फ्रेम से क्वीन अपना सेल उठा लेंगे, और जो क्वीन होगी वो पता नहीं हमें अच्छी होगी या फिर बुरी भी हो सकती है। दूसरा इसका ये नुकसान रहता है। और तीसरा, इसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है। मान के चलो कि हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स से आज क्वीन बनाने के लिए डिवीज़न निकाली है, तो उसमें दोबारा क्वीन तैयार होकर अंडे देने के लिए जो है वो टाइम लग जाता है 1 महीना। यानी कि हमने आज डिवीज़न निकाली तो 1 महीने के बाद हम देख पाएंगे कि उसमें क्वीन है वो मेट होकर अंडे देने लगी है, क्योंकि पहले 15-16 दिन में क्वीन निकलती है, उसके बाद 1 वीक लग जाता है उसको मेट होने में, और फिर मेट होने के बाद 3 दिन लग जाते हैं उसको अंडे देने में। यानी कि इस पूरे प्रोसीजर में उसको 1 महीना लग जाता है, और 1 महीना काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर 1 महीने तक हमारी 6 फ्रेमें थी वो वैसे ही ख़राब रहती हैं, उनका कोई फ़ायदा हम लोग नहीं उठा सकते, और 1 महीने में जो 6 फ्रेम की हमने जो डिवीज़न निकाली थी वो कमज़ोर भी हो जाती है। और तीसरा, इस पे ना सोर्स ज़्यादा लगता है, यानी कि इस पे जो हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। खर्चे से मतलब ये कि इस पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ लगती हैं। एक बॉक्स की 1 क्वीन बनाने के लिए हमें 6-6 फ्रेम मधुमक्खियों की उसमें डालनी पड़ती हैं। तो अगर हम ग्राफ्टिंग से क्वीनें बनाएंगे तो 6 फ्रेम की मक्खियों से हम 3 क्वीनें बना सकते हैं। जैसे अब का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है, या फिर अगर सर्दी का मौसम है तो 2 क्वीनें 6 फ्रेम से हम बना सकते हैं, और अच्छी फ्रेम भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इमरजेंसी से बनी हुई क्वीनें, जो इमरजेंसी परिस्थिति में बनी हुई क्वीनें जो अच्छी नहीं होती, हमने देख लिया। एक तो उस पर हम जेनेटिक कंट्रोल नहीं, पता नहीं किस क्वीन की जो है लार्वे से नई क्वीनें बनाएंगी, वो क्वीन पता नहीं अच्छी थी कि नहीं थी। देखिए, अगर अच्छी क्वीन के लार्वे से ही क्वीन बनाए तो वो अच्छी होती है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो पहली परिस्थिति होती है जो इमरजेंसी की, ये होती है। और दूसरी परिस्थिति होती है कि जब मधुमक्खियाँ अपनी क्वीनें बनाती हैं, उसको कहते हैं सुपर सीजर। सुपर सीजर परिस्थिति में होता क्या है कि जब मधुमक्खियों की लगेगी उनकी जो पुरानी क्वीन है वो फेल हो रही है, या फिर उसका कोई जो अंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, मान के चलो कि उसका एंटीना ख़राब हो गया है, वो अच्छे से फेरोमोन्स को सूंघ नहीं पा रही है और फेरोमोन्स रिलीज़ नहीं कर पा रही है, या फिर उसका जो फ्रंट वाला पैर है वो ख़राब हो गया है, जिसके कारण वो देख नहीं पा रही कि ये सेल वर्कर के लिए है या फिर ड्रोन के लिए। वो उसका डायमीटर चेक नहीं कर रही, वो ड्रोन वाले में जो वर्कर का अंडा दे देते हैं और वर्कर वाले में जो ड्रोन का अंडा दे देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उस बॉक्स की या उस कॉलोनी की मधुमक्खियाँ हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ, वो सेल तैयार कर देती हैं, और क्वीन फिर अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर अंडा दे देती है, ताकि उसकी नई डॉटर क्वीन है जो वो बन जाए और इस बॉक्स को जो है नई क्वीन मिल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्वीन अपनी मर्ज़ी से उसमें अंडा देता है, यानी कि उसमें पुराने लार्वे वाली कोई सिचुएशन नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में जो क्वीन बनती है वो अच्छी बनती है। और जो तीसरी परिस्थिति होती है क्वीन बनने की, वो होती है स्वार्म इम्पल्स से, यानी कि बॉक्स को लगे कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और उसको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, यानी कि एक नई पीढ़ी बनाने की ज़रूरत है, और वो स्वार्म कराने के लिए जो प्रक्रिया शुरू कर देता है। और उस परिस्थिति में बनी हुई क्वीनें सबसे बेस्ट होती हैं। क्यों होती है, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बॉक्स स्वार्म कराने के बारे में उस समय पे सोचता है जब बाहर से बहुत सारा जो है न्यूट्रिशन आ रहा हो, पोलन आ रहा हो और बहुत सारा जो नेक्टर आ रहा हो, तो तभी क्या करता है, बॉक्स पहले ग्रोथ करता है, और फिर जो है बॉक्स के जो वर्कर हैं वो सेल बना देते हैं। वो खुद अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं कि उनके दिमाग में होता है कि हमें क्वीनें बनानी है पहले से ही। ये उस टाइम पे इमरजेंसी नहीं होती कि सडनली उनको लगे कि क्वीन नहीं है, क्वीन बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे उनके दिमाग में पहले से ही होता है कि हमें जो क्वीनें बनानी है, स्वार्म कराना है, या फिर अपनी जो नई पीढ़ी वो बनानी है। तो वो पूरे मतलब ध्यान से और हार्ड वर्क से काम करते हैं। और उस टाइम पे बॉक्स के अंदर बहुत सारी नर्स बीज होती हैं। देखिए, जो मेन बात मैं आपको बता दूं क्वीन रीडिंग में, वो होती है रॉयल जेली के बारे में। जब जो फीडिंग हम उन लार्वों को करवाएंगे, या फिर बीज उन लार्वों को करवाएंगे जो क्वीन बनाने के लिए हमने ग्राफ्ट कराए हैं, तो उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल जेली होगी तभी अच्छी क्वीन बन पाएगी। और ऐसी परिस्थिति स्वार्मिंग के टाइम पे होती है। उस टाइम पे बहुत सारी रॉयल जेली होती है, बहुत सारी नर्स बीज होती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो रॉयल जेली है वो नर्स बीज बनाती हैं। नर्स बीज वो होती हैं जो बॉक्स में या फिर अपनी कॉलोनी में अपने लार्वे को और बच्चों को जो है फीड कराती हैं, उनको रॉयल जेली खिलाती हैं, उनको नर्स बीज कहते हैं। उनके जो है 2 ग्रंथियाँ डेवलप हो जाती हैं, या फिर ग्लैंड हम उनको कह सकते हैं, हाइपोफोरेंजियल ग्लैंड और मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसके कारण पोलन ज़्यादा से ज़्यादा खा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल जेली बना सकती हैं। तो स्वार्मिंग वाली जो क्वीनें होती हैं वो सबसे अच्छी परिस्थिति में बनी हुई होती हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा पोलन आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा नेक्टर आ रहा होता है, और जो क्वीनें हैं जो मक्खियाँ वो चाहती हैं कि हाँ हमें अपनी क्वीनें बनानी, यानी कि जो
पूरा ध्यानपूर्वक वो काम करती हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता है उनको नई क्वीन की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा जानबूझकर वो अच्छी क्वीन बनाते हैं। जो स्वार्म से बनी हुई क्वीन होती है वो सबसे अच्छी जो हमारी क्वीन होती है। उसके बाद ना देखिए दोस्तों, हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी परिस्थिति को यूज़ करके अपनी क्वीनें बनाएंगे। तो जो इमरजेंसी वाली थी वो हमने देख लिया कि किस प्रकार से वो अच्छी नहीं होती है, और सुपर सीजर से हम ज़्यादा क्वीनें बना नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब मक्खियाँ सुपर सीजिंग करेंगी, कब वो अपनी क्वीन को बदलना चाहेंगी। तो तीसरा नंबर रहेगा स्वार्मिंग का। तो स्वार्मिंग वाले मेथड से जो हम अपनी क्वीनें बना सकते हैं। बट जो मैं अपनी क्वीनें बनाता हूँ वो बनाता हूँ 2 मेथड को जोड़ के, जिसमें हम जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स और स्वार्मिंग दोनों परिस्थितियों को मिला दें, और उस टाइम पे जो क्वीनें बनती हैं वो अच्छी क्वीनें बनती हैं। और इस प्रकार का मेथड है जो दुनिया में सबसे पहले जो है ब्रदर एडम यूज़ करते थे, और इस मेथड को फेमस जो किया है वो किया माइकल पार्मर ने। इसको कहते हैं कि 10 on 10 मेथड इसको बोलते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब हम लोग सेल बिल्डर बनाएंगे। सेल बिल्डर वो बॉक्स होता है जिसमें हमें अपने सेल तैयार करवाने होते हैं। तो उस बॉक्स को बनाते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उस बॉक्स में हमें दोनों परिस्थितियाँ पैदा करनी है, जिसमें स्वार्मिंग वाली भी और इमरजेंसी वाली भी, जिससे कि हम अच्छी क्वीनें बना सकें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ मुझसे रह गया, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे अपनी सलाह दे सकते हैं। और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें बी कीपर के साथ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी हम लोग मिलकर अच्छी क्वीनें बनाएं और जो है अच्छी बी कीपिंग करें मॉडर्न तरीके से। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।